खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी, क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। ज्ञान गुण व शक्तियों के सागर प्यारे प्राणेश्वर बाबा जब इस संसार में आते हैं तो हम सभी को ज्ञान अर्थात समझ देते हैं, कैसे जीवन जीना है वो जीने की कला सिखाते हैं, और उसमें किस तरह से हमने संकल्प, श्वास, स्थूल व सूक्ष्म हर खजाने को सफल करना है, इसकी भी अति सुंदर युक्ति बताते हैं। अगर संगम युग पर बाबा से मिले हुए खजानों की हम बात करें तो उसमें बहुत बड़ा खजाना, बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना है हमारे संकल्पों का खजाना। संकल्प शक्ति जिसके लिए कहा गया है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, जिसके लिए कहते हैं कि एक एक संकल्प में इतनी ताकत है जो संसार को बना या बिगाड़ सकते हैं। उस संकल्प शक्ति के आधार पर हम न जाने कितने सारे ऐसे असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, लेकिन वो संकल्प सचमुच शक्ति का रूप ले, उसके लिए जो शक्ति की लीकेज जहां से होती है उसको संभाल करने की आवश्यकता है। इसलिए समय प्रति समय बाबा हमें व्यर्थ चिंतन से, व्यर्थ बातों से मुक्त रहने की भी डायरेक्शंस देते रहते हैं। बाबा की आज की मुरली भी इसी प्रकार से प्रदर्शन और परचिंतन से मुक्त कराने वाली, विशेष रूप से बाबा हमें बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन परचिंतन के कारण नुकसान होता है, और उसके बदले जो श्रीमत है बाबा कि गीता ज्ञान को याद करो, गीता ज्ञान दाता का सिमरण करो, तो वो शुभ चिंतन होगा, वो शक्तिशाली हमारे संकल्प न सिर्फ स्वयं के संस्कारों को बदलने में सहयोगी होंगे, लेकिन सारे संसार को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। तो चले बाबा के सामने बैठकर बाबा की अति सुंदर मधुर मुरली सुनते हैं। इस मुरली के बारे में जानने योग्य एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये मुरली जब बाबा की चली है, अभी जब हम सुनेंगे
और उसको चाहे एक्सप्लेनेशन के साथ भी सुनेंगे तो भी हम ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासेस में हम पूरी कर देंगे, मतलब 2 घंटे। लेकिन बाबा की पधरामणि इस मुरली के समय जब हुई है तो बाबा 12 घंटे दादी के तन में विराजमान रहे। बाबा की पधरामणि, प्रभु मिलन का वो समय 12 घंटे तक चला, क्योंकि मुख्य मुरली चलाने के बाद बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात की है, टीचर्स से मुलाकात की है। तो वो समय सारा काउंट करके 12 घंटे तक सोचने की बात है। जिस भगवान के एक पल के दर्शन के लिए दुनिया तरसती है, वो घंटों हमारे साथ बात करता है, हमारे लिए एक्सक्लूसिवली हमारे लिए हाजिर रहता है। ठीक है, तो ये बाबा का प्यार, बाबा की पालना, कितना बाबा सिंसियरली हमें बदलना चाहते हैं, हमारा उद्धार, हमारा कल्याण चाहते हैं, यह महसूस कर सकते हैं। 13 अप्रैल 1983 को चले हुए बाबा की ये महावाक्य मुरली का सार है, पर चिंतन तथा पर दर्शन से हानियां, पर चिंतन तथा पर दर्शन से हानियां। उड़ती कला में ले जाने वाले, संपूर्णता के रंग में रंगने वाले सतगुरु शिव बाबा बोले, सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग का हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए आई है। पहुंच गए बाबा के सामने सभी, प्रभु मिलन का यह श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए, अर्थात हीरे समान अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन, फिर से स्मृति स्वरूप व समर्थ स्वरूप बना रहे। उसका बाबा से या अपने परिवार से व वरदान भूमि से अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं। कौन सा अनुभव? कि हीरे जैसा मेरा अमूल्य जीवन सदा बना रहे, वो मेरी स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप का अनुभव सदा कायम रहे, वो वरदान बाबा से लेने के लिए आए हैं। हीरे समान जीवन जन्म से ही प्राप्त हुआ, संगम युग अर्थात ब्राह्मण जीवन, हीरे तुल्य जीवन। जैसे ही ब्राह्मण बने हीरे जैसे बन गए, लेकिन हीरा सदा चमकता रहे, किसी भी प्रकार की धूल व दाग न आए, उसके लिए फिर पॉलिश कराने आते हैं। धूल ना ऊपर ऊपर की होती है, थोड़ा सा डस्टिंग करो, झाड़ो, निकल जाती। दाग को साफ करने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, वो गहराई तक छिपे हुए कड़े संस्कार होते हैं। तो चाहे धूल हो व दाग, उन दोनों से अपने आप को मुक्त कराना है। कहीं चलते चलते कहीं अगर संगदोष की धूल आ भी जाती तो उसको भी साफ करके पॉलिश कराने के लिए बाबा के पास पहुंचते। इसलिए चाहे कोई कितने भी पुराने हो जाए ना, वो ये नहीं कह सकते कि अब हमें मधुबन जाने की जरूरत नहीं है। मधुबन जाते रहेंगे तो आत्मा रूपी हीरे को पॉलिश होती रहेगी। बाबा कहते, बाप दादा अपने हीरे समान बच्चों को देख रहे हैं, हर्षित भी होते हैं और फिर चेक भी करते हैं कि अभी तक किन बच्चों को धूल का असर हो जाता है, व संग के रंग में आने से कोई कोई को छोटा व बड़ा दाग भी लग जाता है। कौन सा संग दाग लगाता है? उसके मूल 2 कारण व मुख्य 2 बातें हैं। समझ रहे हैं हम सारी बाबा की बात? बाबा क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे जो हीरा है वो सदा चमकते हुए हीरे रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये नोटिस में आता है, दिखाई देता है कि बाहर के वातावरण का, संग का वो असर जो बच्चों में आता है। भले ज्ञान मार्ग छोड़कर कहीं नहीं जाते, लेकिन स्पीड में फर्क जरूर पड़ता है। तो वो धूल दाग, जिस तरह का पॉजिटिव परिवर्तन बाबा जीवन में चाहते हैं, उसके बदले कई बार कुछ उल्टा परिवर्तन दिखाई देने लगता है।
तो उन बातों से सावधान करने के लिए बाबा बता रहे कि क्यों वो हमारे ऊपर दाग लगता है या धूल चढ़ती है। दो कारण, एक प्रदर्शन, दूसरा पर चिंतन। प्रदर्शन माना देखना दूसरों, कौन क्या करता है, कौन उल्लंघन कर रहा है मर्यादा का, कौन नियम तोड़ रहा है, कौन मनमर्जी से चल रहा है, कौन क्या करता, कौन क्या नहीं करता, ये देखना दूसरे। और फिर उसी को मन में बार बार चिंतन में लाना, वो हो गया परचिंतन। परचिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। और यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को भी दागी बना देती है। बाबा पॉलिश कर करके स्वच्छ बनाता, लेकिन ये प्रदर्शन और परचिंतन से फिर हीरे को दाग लग जाता। इसी प्रदर्शन और परचिंतन की बातों पर कल्प पहले का यादगार रामायण की कथा बनी हुई है। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रदर्शन और परचिंतन के कारण रामायण की कथा कैसे बनी। गीता ज्ञान भूल जाता, गीता ज्ञान अर्थात स्वचिंतन। गीता ज्ञान क्या है, आत्मा को देखो, बाबा को याद करो, अपने कर्मों को सुधारो, योग में रहो। गीता ज्ञान तो ये है। तो ये है स्वचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, ये है गीता ज्ञान। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना, ठीक है। गीता ज्ञान अर्थात स्वचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना। लेकिन इस गीता ज्ञान के सार को भूल रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते हैं। सीता भी वह बनते हैं जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गई। सीता के भी देखना दो रूप दिखाए, एक सदा साथ रहने वाली और दूसरा शोक वाटिका में रहने वाली। दिखाया ना सीता के दो रूप। कहा तो साथ रहना है इसलिए महल छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कहा छोटे से आकर्षण ने शोक वाटिका में बिठा दिया। तो दो रूप दिखाए ना सीता के। तो मैं कौन सी वाली सीता हूं, सदा राम के साथ रहने वाली या शोक वाटिका वाली। संग दोष में आकर शोक वाटिका वाली सीता बन जाते हैं। मर्यादा की लकीर को उल्लंघन करके जो शोक वाटिका में चली जाती है, ऐसी सीता बन जाते हैं। देखो, एक है फरियाद का रूप और दूसरा है याद का रूप। शोक वाटिका वाली सीता क्या करेगी, फरियाद ही करेगी ना। और एक है याद का, मिलन का रूप, साथ रहने का रूप। जब फरियाद के रूप में आ जाते हैं, फरियाद माना क्या, फिर बहुत सारी कंप्लेंट्स, बहुत सारी शिकायतें, कई सारे उल्हाने बाबा के लिए, परिवार के लिए, दूसरे लोगों के लिए। ये वैसा क्यों नहीं करता, वैसा करना चाहिए, ये हो वो हो। तो फरियादें रहती है बहुत सारी। तो जब फरियाद के स्वरूप में आते तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड रूप में आ जाते। इसलिए सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बन। गीता ज्ञान को भूलकर शोक वाटिका वाली सीता नहीं बन जाओ। सदा साथ रहने वाली, संग का रंग मेरे ऊपर चढ़े तो सिर्फ बाबा के संग का, किसी अन्य आत्मा का संग नहीं लगे मेरे ऊपर। तो ऐसे हीरा भी कैसा कहा बाबा ने, बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। इन दो बातों से सदा दूर रहो, प्रदर्शन और परचिंतन। तो धूल और दाग लग नहीं सकता। बाबा को पता है बच्चे कोई जानबूझकर नहीं करते हैं, इसलिए बाबा कहते चाहते नहीं हो लेकिन कर तो लेते हो। बातें फिर बड़ी रमणीक बता, नई नई रमणीक बताते हैं। वो अपना वकील बनना भी आता है ना सबको। पहले तो कर लेंगे गलती, पर चिंतन प्रदर्शन कर लेंगे, और जब बाबा या कोई बड़े सावधानी देंगे तो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, अपने गलत को भी सही साबित करके दिखाएंगे।
अगर वो बातें सुनावे ना तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो बातें इतनी पोल भी नहीं खोलता बच्चों की। लेकिन कारण क्या है? किसी और को देखना, किसी और के बारे में चिंतन करना, उसमें भी क्यों जाते हैं? कारण क्या है? अपनी कमजोरी। लेकिन अपनी कमजोरी को सफेदी लगा लेते, गलत मैंने किया है और उसको पोतने की कोशिश करते, और छिपाने के लिए दूसरों के कारणों की कहानियां लंबी बना देते। गलती मैंने की है, लेकिन मैं अपने आप को गलत रियलाइज करूं, अपनी गलती को महसूस करके उसको सुधारूं, ये करने के बदले कि दूसरा कितना गलत था इसलिए मैंने गलत किया तो मतलब मैं सही हो गई, और दूसरों की गलती की कहानियां बताना शुरू कर देंगे। जैसे मान लो किसी ने गुस्सा किया है तो गलत ना, लेकिन वो अपने गुस्से को जस्टिफाई करने के लिए क्या बोलेगा, उसने इतना झूठ बोला था ना, उसने ऐसा काम किया था ना, उसने तोड़ा था ना, उसने ये किया था ना। तो मतलब सारा जो दोष है, सारी गलती की जो वो है, वो दूसरों के ऊपर मत देते हैं, लंबी लंबी कहानियां बना देंगे, और इसी से परदर्शन पर चिंतन शुरू हो जाता है। समझ रहे? बाबा पूरा थ्योरी पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे कि प्रैक्टिकली क्या क्या होता है। है अपनी कमजोरी, गुस्सा भी मुझे क्यों आया, ठीक है उसने झूठ बोला, उसने जो भी गलत काम किया, लेकिन मुझे गुस्सा क्यों आया? जैसे कई बार हम पजल के रूप में पूछते हैं कि मान लो आप चल रहे थे, हाथ में आपके कॉफी का कप था, बहुत अच्छे से भरा हुआ कॉफी का कप, और बड़े अच्छे से आप चल रहे हैं अपनी मस्ती में, एकदम से किसी से आपकी ठोकर लग गई और आपकी कॉफी गिर गई। तो प्रश्न ये है कि कॉफी क्यों गिरी? तो कई अपना अपना बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल्स देते हैं कि सामने आने वाले ने देखा नहीं, मैं सावधानी से नहीं चल रहा था, वो जब चीज ठीक से नहीं रखी थी, ये था वो था, कई सारी चीजें, इतना भरना नहीं चाहिए था कप, अलग 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 कारण बताते जाते। फिर हम उनको बताते कि क्यों गिरी कॉफी, क्योंकि कप में कॉफी थी। ठीक है, कप में कॉफी थी इसलिए कॉफी गिरी। अगर चाय होती, दूध होता, पानी होता तो वो गिरता। ठोकर लगना ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन ठोकर लगने के बाद मेरे कप में से क्या गिरा, वो वही गिरेगा जो कप में भरा हुआ होगा। मतलब दूसरे ने गुस्सा किया, प्रकृति की परिस्थिति कोई आई, आर्थिक रीति से कोई बात हुई, संबंधों में कुछ खिटपिट हुई, ये तो सारी ठोकरें हैं जो हर पल जीवन में लगती रहती है, कभी कोई कभी कोई। लेकिन उन ठोकरों के बीच, उन परिस्थितियों को फेस करते हुए मेरे अंदर से क्या निकल रहा है? अंदर अगर गुस्सा भरा हुआ होगा तो निकलेगा तो गुस्सा है। वो एक्सक्यूजेस अलग बात है कि हम चाहे उसको कितना कहे कि इसलिए गुस्सा किया, नहीं, अंदर गुस्सा भरा है तो गुस्सा निकलेगा ही निकलेगा। अंदर ईर्ष्या भरी है तो ईर्ष्या ही निकलेगी। अंदर प्यार, शांति, सद्भावना भरा है तो वही निकलेगा, चाहे कोई कितना भी वो करे। जैसे गन्ने को जितना मर्जी निचोड़ो तो मीठा रस ही निकलेगा ना। तो मेरे अंदर क्या भरा हुआ है, हम वो चेक करने के बदले, माना स्वचिंतन करने के बदले, हम परचिंतन और प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे मेरी गलती को नहीं मानना। इसमें सूक्ष्म अहम की भी बात होती है। ईगो होता है ना, तो अपने आप को गलत मानने के लिए तैयार नहीं होते, फिर वो गलती किसकी बताए, फिर दूसरों को देखना शुरू कर देंगे, दूसरों का चिंतन, दूसरों का दर्शन शुरू हो जाएगा, और वो चक्रव्यूह में जैसे फंस जाते हैं। परचिंतन परदर्शन कभी भी खुद को बचाने का साधन नहीं है। और ही बाबा ने बताया ना, हीरे को दाग लगा देता है, अमूल्य हीरे की चमक उसका मूल्य कम कर देता है। और उन लंबी लंबी कहानियों में खुद भी उलझ जाते, अपने बड़े अपने निमित्त को भी उलझा देते।
तो इसलिए इस विशेष मूल आधार को, मूल बीज को समाप्त करो। देखो ही नहीं ना दूसरों को। मेरे सामने बाबा है, खुद डायरेक्टर मुझे डायरेक्शंस दे रहा है, मुझे किसी और एक्टर को देखने की जरूरत क्या है? उसकी स्क्रिप्ट अलग है, उसके डायलॉग, उसका पार्ट, उसका रोल, उसका सब कुछ अलग है। तो मैं उसको देख के उसको कॉपी क्यों करूं? मुझे क्या करना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कैसे चलना है, मेरा डायरेक्टर मुझे बता रहा है ना, तो मैं उसको फॉलो करूं, ना कि अपने को एक्टर्स को, ना अपने दूसरे साथियों को। तो मूल बीज को समाप्त कर, ऐसा विदाई का बधाई समारोह मनाओ। मेले में समारोह मनाते हो ना, तो इसी समारोह मनाने को ही मिलना अर्थात बाप समान बनना कहा जाता है। अच्छा, महिमा तो अपनी बहुत सुनी है, महिमा में भी कोई कमी नहीं रही, क्योंकि जो बाप की महिमा सो बच्चों की महिमा। बाप दादा का यही विशेष स्नेह है। आज फिर प्यार जता रहा है बाप। क्या प्यार है? कि हर बच्चा बाप समान संपन्न बन जाए, समय के पहले नंबर 1 हीरा बन जाए। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, जो बनने चाहो, जितने नंबर में आने चाहो, अभी आने की मार्जिन है। खुद को पुरुषार्थ करके तीव्र गति से आगे बढ़ाकर जो नंबर लेना चाहो ले सकते हो। इसलिए उड़ती कला का पुरुषार्थ कर। बेदाग नंबर 1 चमकता हुआ हीरा बन जाओ। समझा क्या करना है? सिर्फ ये नहीं जाकर सुनाना कि मधुबन से होके आए, बहुत मना के आए, ये प्रोग्राम हुआ, ये स्थान देखा, वहां घूम के आ गए, सिर्फ ये नहीं, लेकिन मैं क्या बन करके आया। सिर्फ देख करके आए नहीं, सिर्फ घूम के आए नहीं, सिर्फ मिलन मना के, कोई प्रोग्राम फंक्शन मना के आ गए नहीं, मैं बन के क्या आई। जब संख्या में वृद्धि हो रही है तो पुरुषार्थ की विधि में भी वृद्धि करो, ठीक है ना? या सिर्फ संख्या में वृद्धि से ही खुश हो जाना है? नहीं, पुरुषार्थ भी उड़ती कला वाला हो। फिर बाबा ने सेवाधारी टीचर्स बहनों से बात की है। बाबा कहते टीचर्स अर्थात सेवाधारी, बाबा की बहुत ऊंची नजर रहती है टीचर्स के प्रति। तो जैसे हमेशा हम कहते हैं कि चाहे एक्सक्लूसिवली बाबा किसी से बात कर रहे हैं, उससे सीखने वाली दोनों तरह की बातें होती है। एक तो अपने लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए भी बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती ही मिलती है, और साथ में एक्सक्लूसिवली स्पेशल बाबा जिस ग्रुप से बात कर रहे हैं, जैसे पहले भी था कुमार थे, कुमारियां थी, आज टीचर्स हैं, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान अगर इतनी सम्मान और ऊंची नजर से उनको देखता है, तो मेरी वृत्ति, मेरा व्यवहार, मेरी सोच उनके प्रति कितनी ऊंची होनी चाहिए। बाबा महिमा कर रहे हैं और हम किसी की ग्लानि करने, हम किसी की कमियां देखने बैठ जाए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो सेवाधारी अर्थात टीचर्स, सेवाधारी अर्थात त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त। जहां त्याग तपस्या नहीं, वहां सफलता नहीं। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप दूसरा न कोई, यह है निरंतर की तपस्या। बैठकर योग कर लिया सिर्फ वो नहीं, अंदर रोम रोम में, रग रग में बस एक बाप दूसरा न कोई, ये निरंतर की तपस्या। तो जो भी आवे फिर वो सिर्फ कुमारी नहीं देखे, लेकिन तपस्वी कुमारी दे। जिस स्थान पर रहते हो वह तपस्या कुंड अनुभव हो। अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है, ये भी ठीक, लेकिन तपस्या कुंड अनुभव हो। तपस्या कुंड में जो भी आएगा वह स्वयं भी तपस्वी हो जाएगा। तो तपस्या के प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तब जय जयकार होगी। तपस्या के आगे झुकेंगे,
ब्रह्मा कुमार के आगे महिमा करते हैं। देखना डिफरेंस, ब्रह्मा कुमार भी कोई कम चीज नहीं है, दुनिया के हिसाब से हम बहुत महान है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के आगे झुकेंगे, सॉरी महिमा करते हैं, लेकिन तपस्वी कुमार के आगे झुकेंगे। तपस्या कुंड बनाओ, फिर देखो कितने परवाने आपे ही आ जाते हैं। तपस्या भी ज्योति है, ज्योति पर परवाने आपे ही आएंगे। सेवाधारी बनने का भाग्य बन चुका, समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, वो तो अपना भाग्य कल्पांतर के लिए बना लिया। अब तपस्वी कुमारी का नंबर, सदा शांति का दान देने वाली महादानी आत्माएं बनो। बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते हैं। वाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती, सिर्फ भाषण किए जा रहे, मुरली सुना रहे, ज्ञान कोर्स कराए जा रहे, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, संदेश मिलेगा, आवाज फैलेगा, लेकिन वारिस शक्तिशाली आत्माएं निकालनी है तो वाचा के साथ शक्तिशाली मनसा द्वारा सेवा भी बहुत जरूरी है। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। वाणी तो चलती रहती है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए शुद्ध संकल्प के सेवा की। तो स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो, अब इसकी आवश्यकता है। अभी सबका अटेंशन इस पॉइंट पर हो, इसी से नाम वाला होगा। अनुभवी मूर्त अनुभव करा सकेंगे, इसी पर विशेष अटेंशन देते रहो। इसी से मेहनत कम सफलता ज्यादा होगी। मनसा धर्मी को परिवर्तन कर देती है। सुन रहे ना मनसा सेवा की फायदे जो बाबा बता रहे, जो इंपॉर्टेंस बता रहे। इसी से मेहनत कम सफलता ज्यादा होगी, धर्मी परिवर्तन होगी। कई जगह कहती है ना बहनें भी भाई भी कि ये ना बंजर धरती है, यहाँ से नहीं निकलते भाई बहने। बाबा के धर्मी भी परिवर्तन हो जाएगी। सदा इसी प्रकार से वृद्धि करते रहो। अभी तो यही विधि है वृद्धि करने की। कौन सी विधि? इस वाचा के साथ साथ मनसा सेवा, शक्तिशाली मनसा सेवा ऐड करो, तब वो रिजल्ट बदलेगी, वृद्धि दिखाई देगी। अच्छा, ऐसे सर्व उड़ती कला के पुरुषार्थी, सर्व व्यक्त संग से दूर रहने वाले, एक ही संपूर्णता के रंग में रंगी हुई आत्माएं, समय के पहले स्वयं को संपन्न बनाने वाले प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। इसके आगे बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात की है, उसे हम अगली क्लास में सुनेंगे। बहुत प्यारी शक्तिशाली प्रेरणाएं उसमें भी बाबा ने दी हुई है। अच्छा, ओम शांति।